बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिर रुसुल व खातमिल मासूमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाहु व मनित्तबअक मिनल मुअ्मिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। मौलाय सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैर मुनक़ासिमी। मुहम्मदुन ताजु रुसुलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिक़ुल अक़वालि वल कलिमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल लिअन्फुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बि सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। खुदाया बहक़्क़े बनी फ़ातिमा के बरकौले ईमा कुनी ख़ात्मा। अगर दावतम रद्द कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़मा शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना और हजूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गम गुसार ज़मां सय्यदे सरवरां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद गुफ्तगू के आगाज़ में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों में बारिशों के बाद काफ़ी सूरत हाल ख़राब जा रही है। बिलखुसूस बलूचिस्तान के अंदर सैलाबों की वजह से शदीद जानी और माली नुकसान हुआ है। हुकूमत वक्त से हमारा ये मुतालबा है कि डूबते हुए बलूचिस्तान को फ़ौरन बचाया जाए और हंगामी बुनियादों पर वहाँ के बासियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात किए जाएं। कि देखा गया है कि माज़अल्लाह जिस तरह पानी में से मछलियाँ पकड़ी जाती हैं वहाँ इस तरह इंसानी जिस्म तलाश किए जा रहे हैं और सैलाब की तबाहकारियों के बड़े गंभीर मनाज़िर देखने को मिले हैं। आप सारे हज़रात उन फ़ौज शुदगान के लिए दुआ भी करें
कि रब्बे ज़ुल जलाल उन्हें फ़िरदौस में बुलंद मकाम अता फ़रमाए और पीछे खालिक़ कायनात उनके घरों में खैर व बरकत अता फ़रमाए। उनकी अरवाह को इसाले सवाब करने के लिए और हमारे अलहाज मोहम्मद इकबाल भट्टी साहब के वालिद मोहतरम के इसाले सवाब के लिए एक बार अलहमद शरीफ और 3 बार कुल शरीफ पढ़ के मेरे मिलक करें। या अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमा और पीछे इनके घरों में खैर व बरकत अता फरमा। अपना ख़ुसूसी फ़ज़ल करम इन तमाम लोगों के शामिल हाल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबी सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। आज मरकज़ अहले हक़ मरकज़ सिरात मुस्तक़ीम जामे मस्जिद रज़ा मुजतबा गोजरावाला में खलीफ़ा दोम अमीरुल मोमिनीन मुराद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के सिलसिला में इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। बंदा नाचीज़ ने जो आपके ताज़ा मनाक़िब लिखे हैं उससे बात को शुरू कर रहा हूँ। कैसा अजीम यार था कितना था अर्जमंद, जिसको किया रसूल ने खुद मांग के पसंद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसा अजीम यार था कितना था अर्जमंद, जिसको किया रसूल ने खुद मांग के पसंद। रब ने किया था उसको इस तौर ज़ोरमंद, एड़ी से रोका जलजला सूरज पे थी कमंद। दामादे मुर्तज़ा है वो खुसरे नबी भी है, वो मरकज़े इल्हाम भी हक का वली भी है। दामादे मुर्तज़ा है वो खुसरे नबी भी है, वो मरकज़े इल्हाम भी हक का वली भी है। वो जिसको देख लेने से शैतान पे हो जवाल, वो जिसको देख लेने से शैतान पे हो जवाल, वो जिसका नाम सुनने से बातिल हो खस्ताहाल। बख्शा है मुस्तफ़ा ने जिसको अजब कमाल, दुश्मन भी उसके अदल की देता फिरे मिसाल। शमशीर सफ शिकन भी है शेरे जली भी है, जन्नत का वो सिराज है हक की कली भी है। हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनके ईमान लाने पर यह आयत नाजिल हुई जो मैंने पढ़ी, या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाह व मन इत्तबअका मिनल मोमिनीन। मुसलमानों की तादाद उस वक़्त 40 हो गई तो अल्लाह ने फरमाया, रब्बे ज़ुल जलाल ने कि महबूब आपके लिए अल्लाह भी काफ़ी है और ये जो आपके पैरोकार हैं ये भी काफ़ी हैं। आपकी हस्ती को उन्हीं मुक़द्दस अल्फाज से बयान किया जा सकता है कि जो सैयदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके तारुफ़ में बयान किए। तबक़ात इब्न साद तबक़ात कुबरा में जिल्द नंबर 2 में मौजूद है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ऐसे कपड़े पहने हुए देखा जो बार बार धुले हुए थे। ये सफ़ा नंबर 280 पर है। इन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रआ अला उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सौबन, दूसरी जगह पर है गसीलन। मतलब ये
कि जिन्हें कई बार धोया था और धोने की बुनियाद पर कसरत से जो बार बार पहना गया और धोया गया, तो जिस तरह वो कपड़ा बिल्कुल नरम सा हो जाता है, बारीक सा, तो बार बार एक ही कपड़े को धो धो कर इस्तेमाल किया गया। आपने जब उस कपड़े को देखा तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या उमर, हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु सो इरशाद फरमाया, इल्बिस जदीदा व इश हमीदा व मुत शहीदा। उमर, नए कपड़े पहनो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना पसंद है कि मेरे उमर के कपड़े नए हों। उमर, नए कपड़े पहनो। वैश हमीदा, और दुआ है कि जब तक जिंदा रहो तो हर हर घड़ी में तुम्हारी वो कार्रवाइयाँ हों, वो कारनामे हों, वो आमाल हों कि तुम्हारी हर घड़ी में तारीफ की जाए। इश हमीदा फ़ईल बमाना मफ़ऊल है, महमूदा, कि तुम इस तरह जियो कि देखने वाले तुम्हारी शानें ही बयान करें, तो तुम्हारी हमद की जाए, जो अरबी ज़ुबान में मुतलकन तारीफ़ के माना में होता है। और फिर एक रिवायत में फरमा मुत, और दूसरे में तवफ़ा व मुत शहीदा। ज़िंदगी भर खूबियों से मुज़य्यन रहो और जब वक्त वफ़ात आए तो अल्लाह तुझे शहादत का मर्तबा अता फरमाए। व मुत शहीदा। और साथ ही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ दी, युअतीकल्लाहु कुर्रत ऐनिन फिद दुनिया वल आखिरा। ऐ उमर, अल्लाह तुझे आंखों की ठंडक दे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वैसे नवाज रखा था हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु को, वो एक अलहदा बाब है, और जो बतौर ख़ास इन दुआओं के नतीजे में नवाजा, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इश हमीदा व मुत शहीदा व युअतीकल्लाहु कुर्रत ऐनिन फिद दुनिया वल आखिरा। जिस शख्स का रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पे यकीन है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं पर यकीन है, वो कभी भी मैला ख्याल हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में नहीं ला सकता कि जिनके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नवाज़शात के बाद भी इतनी अजीम और अजीब दुआएं इरशाद फरमाई हैं। इसी बुनियाद पर रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज इमाम ज़हबी ने सियर अलाम नुबला के अंदर लिखे हैं कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाते, इज़ ताला अबू बकर व उमर। तो अचानक मजलिस रसूल अलैहिस्सलाम में सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु रौनक अफरोज़ हुए, हाज़िर खिदमत रसूल अलैहिस्सलाम हुए। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने जामे अल्फाज इन दो हस्तियों के बारे में इरशाद फरमाए कि क़यामत तक हर हर उम्मती इनका मुती रहेगा। फरमाया, हाज़ान समउ वल बसर। फरमाया, ये दोनों मेरी आंखें भी हैं, मेरे कान भी हैं। मेरी आंखें और मेरे कान, यानी मेरी एक आंख अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु और मेरी दूसरी आंख हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु। मेरे एक कान हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु और मेरे दूसरे कान हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु। और नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान इमाम तिरमिज़ी ने हदीस नंबर 3671 के तहत अपनी सही तिरमिज़ी जामे तिरमिज़ी में भी इसको ज़िक्र किया। और मैं इख्तिसार से ये बयान करके आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन ये सोचना चाहिए कि आज जो
कमीना शख्स इन हस्तियों पे हमला करता है तो वो हमला कहां जाके होता है, ये किसकी आंखें हैं, ये किसके कान हैं, और फिर इनका किरदार कितना ऊंचा है, इनका मर्तबा कितना बुलंद है, और ज़ाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनका ताल्लुक कितना अजीम है, और इन हस्तियों पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु को एतमाद कितना है। आम इंसान को अपनी आंख पे एतमाद होता है, वो कहता है वो तो किसी ने देखा, लेकिन ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं आई विटनेस हूं, मैं चश्मदीद गवाह हूं। कहता वो तो किसी ने सुना, मगर ये तो मेरे कानों ने सुना। अपने कानों पर, अपनी आंखों पर बंदे को इंतहा दर्जे का एतमाद होता है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह लफ्ज बोलकर फरमा, इन्हें महज दर का कह के दूर न कर देना, ये तो मेरे बदन, मेरे चेहरे पर जो मेरी आंखें हैं और जो मेरे कान हैं, जैसे मुझे उन पे एतमाद है, ऐसे ही ज़ाते रसूल सलाम को इन हस्तियों पे एतमाद है। और दूसरी तरफ यही फिर खिलाफत की तरफ भी इशारा था। इस वास्ते आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह चश्मो गोशे वजारत पे लाखों सलाम, उसके अंदर भी इसी हदीस के हवाले से जिक्र करते हैं कि ये वो हैं जिनको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना अपने करीब करार दिया। घर और घर का दर, और फिर वो तो बड़ी जाके दूर की बात बनती है, और रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना करीब बनाया। और वैसे तो ये सब दर रसूल सलाम से वाबस्ता है, मगर जो वो लफ्ज़ बोल के इन्हें दूर करार देना चाहता है और इन्हें ज़ाते रसूल सलाम से अजनबी और बेगाना और घर से दूर दर की तरफ मरसूब करना चाहता है, उसे ये देखना चाहिए कि इन्हें तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखें भी करार दिया है और अपने कान भी करार दिया। बल्कि इस बात के हज़रत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु के लिहाज से तो अलहदा भी रावी हैं कि जब हज़रत सिद्दीक़ अकबर खिलाफत पर मुतमक्किन थे और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल को भी थोड़ा वक्त ही गुजरा था और आप जिहाद की क़यादत खुद कर रहे थे, तो हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने सवारी को रोक लिया। इला आईना या खलीफता रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कहाँ जा रहे हैं? हालांकि पता था कि जिहाद पे जा रहे हैं, लेकिन असल अगली बात करना मकसूद। मुझे आज भी याद है जब आपने बदर के दिन इजाज़त मांगी थी, दानी फिल वालतिल ऊला, कि अल्लाह के महबूब मुझे इजाज़त दो, जंग शुरू होने से पहले ही मुझे दे दो इजाज़त कि मैं अपना बेटा देख रहा हूँ मुखालिफ सफ में, तो मैं उसे तो मार लूँ। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं कैसे तुझे इजाज़त दे दूँ, अंत मिन्नी बिमंज़िलति समी व बसरी, कि तुम तो मेरी आंखें भी हो, मेरे कान भी हो। तो इस बुनियाद पर नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके इस मर्तबे और मकाम को बुलंद किया और हज़रत सैयदना उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के लिए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु बतौर ख़ास इसको रवायत करते हैं, जो तबरानी मौजम कबीर में मौजूद है, कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एक नहायत तारीख़ी मौका पर मौजूद थे, चूँकि आपने हज की फ़र्जियत के बाद एक ही हज फरमाया और उसे हज्जतुल विदा कहते हैं, और वो मौका बड़ा मुनफरिद था जब मैदान अरफात में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जलवागर थे। वैसे तो जब भी अरफा का दिन होता है और मैदान अरफात होता है तो आज भी वहाँ रहमतों के मेले लगे होते हैं, मगर जब खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ मौजूद थे तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह ताला बाहा बिअहले अरफाता, फरमा आज रब्बे जुल जलाल ने अहले अरफा पर फख्र किया है। अल्लाह ने फख्र किया अहले अरफा पर, फरिश्तों के सामने, फरिश्तों को दिखा दिखा कर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होमवर्क, आपकी जमाते सहाबा, इतनी बड़ी जमात जिसमें तकवा, पारसाई, जूदो सखा, शर्म हया, शुजात, इल्म, मुख्तलिफ किस्म के रंग नजर आ रहे थे।
और फिर उस वक़्त एहराम की हालत में थे और उस वक़्त ख़ास मौका था, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया आज रब्बे ज़ुल जलाल अहले अरफा पे फ़ख्र कर रहा है, और साथ फरमाया बाहा बिअहले अरफाता आम्मा व बाहा बि उमर खासा। वैसे तो सारे अहले अरफा पर ही रब ने फ़ख्र किया है, मगर इनमें से अल्लाह ने हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु पर खुसूसी तौर पे फ़ख्र फरमाया है। ये अल्लाह की मर्जी है कि इन असहाब में से किसी मौका पर किसी को ज्यादा हाईलाइट किया गया और किसी मौका पर किसी को ज्यादा उजागर किया गया। तो इस तारीखी मौका पर सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के यहाँ जो उस वक़्त की सूरत हाल थी उस पर लोगों को मुत्तले किया कि तुम्हें पता नहीं कि मेरे रब का इस वक़्त हुक्म क्या है और रब की इस वक़्त की खुसूसी शान क्या है कि वो अहले अरफा के ऊपर अल्लाह फ़ख्र कर रहा है। फ़ख्र सब पे कर रहा है उम्मी तौर पर, लेकिन खुसूसी तौर पर रब्बे ज़ुल जलाल हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे फ़ख्र फरमा रहा है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए जो खुसूसी तौर पर इरशाद फरमाए, उनमें से एक हदीस शरीफ जो सुनने इब्ने माजा में भी है, सियासिता में से सुनने अबी दाऊद में भी है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह वादा अल हक़ अला लिसानी उमर व क़ल्बिही। फरमाया अल्लाह ने उमर के दिल और उमर की जुबान पे हक रख दिया है। इतने वाज़े में यार हक हैं इनके दिल और इनकी जुबान। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दहलीज से जो मर्तबा व मकाम मिला उसके अंदर ये खुसूसियत के लिहाज से, और फरमाया कि उमर जिधर होंगे हक उधर होगा, और यहाँ खुसूसी तौर पर रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके दिल और आपके दिमाग दोनों के लिहाज से इस चीज़ को दिल और ज़ुबान के लिहाज से वाज़े किया, और ये इरशाद फरमाया कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस उम्मत के सबसे बड़े साहिब इल्हाम। और फिर ये भी सनद कोई छोटी सनद नहीं कि जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया जो हदीस मुस्तदरक लिल हाकिम में मौजूद है कि हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रौनक अफरोज़ थे, इतने में ये दोनों हस्तियाँ हज़रत सिद्दीक़ अकबर हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा हाज़िर खिदमत हुई। फ़क़ाला अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अय्यदनी बिकुमा। सारी तारीफ़ें उस अल्लाह की हैं जिस अल्लाह ने मेरी तुम दोनों के ज़रिए ताईद की है। मुझे तुम दोनों की ताईद हासिल है। जिस रब ने तुम दोनों को मेरा मुअय्यद बनाया है कि तुम्हारी वजह से आगे दीन की तरक्की और दीन के फैलने के लिहाज से खालिक़ कायनात जल्ला जलालहू ने जो इहतमाम किया है, उस इहतमाम की बुनियाद पर मैं रब्बे ज़ुल जलाल की तारीफ़ करता हूँ। सारी तारीफ़ें उस हस्ती की, उस ज़ात की हैं जिस ज़ात ने तुम दोनों को मेरा मुअय्यद बनाया है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये जो मुख्तलिफ मवाक़े पर कसरत से मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इनके फ़ज़ाइल को सुना तो फिर उनको अपने खुतबों का हिस्सा बनाया कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं इन हस्तियों को अपनी आँखें अपने कान करार दे रहे हैं, कहीं इनकी ताईद पर, हालांकि सरकार उनके मोहताज नहीं, वो हस्तियाँ सब सरकार की मोहताज हैं, लेकिन सरकार उनको नवाज रहे हैं मज़ीद उनकी जो खिदमत है इस्लाम के लिए उसको इन लफ्ज़ों में बयान करके। और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया जो खुसूसी तौर पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान का हिस्सा है। रियादुन नज़रा के अंदर हमारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इत्तकू ग़ज़ब उमर, उमर के गज़ब से डरो। हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गुस्से से डरो, उमर के गज़ब से डरो। क्यों? फरमाया फ़इन्नल्लाह यग़ज़बु इज़ा ग़ज़िबा,
उमर को गजब आए तो अल्लाह को गुस्सा आ जाता है, उमर के गजब से डरो। अब हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने इस सिलसिला के अंदर एक खुसूसी वजाहत की और फिर उसी पर हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी गुफ्तगू की बुनियाद रखी। उसदुल गाबा के अंदर हजरत सैयदना उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो के वो अल्फाज मौजूद हैं। उसदुल गाबा फी मारिफत सहाबा जल्द नंबर 3, इसमें सैयदना अली मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हो आपका मुकालमा हुआ हजरत सुवैद बिन गाफला के साथ। ये सफ़ा नंबर 660 है। हजरत सुवैद बिन गाफला को बाद लोगों ने तो सहाबी शुमार किया, लेकिन सहाबी तो वो नहीं है, चूँकि जब वो आए तो रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद सरकार अपनी कब्र पुरनूर में रौनक फरोज हो चुके थे, मट्टी डाली जा चुकी थी, तो हजरत सुवैद पहुँचे। सहाबियत का शर्फ तो ना पा सके, मगर किबार ताबीन में मुक्तदा की हैसियत से इनको माना गया। हजरत सुवैद ने कुछ लोगों को देखा अपनी ज़िंदगी में किसी मौका पर कि वो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदना उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ बोल रहे थे और अपना वो तासुर ये दे रहे थे कि जैसे वो हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के साथ करीब का ताल्लुक़ रखते हैं। जिस तरह आज भी कुछ लोग ऐसी तौहीनें करते हैं और फिर कहते हैं हम मुहिब्बे अली हैं। तो हजरत सुवैद बिन गफला रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक फैसला करवाने के लिए उन लोगों की शिकायत हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से की। उस जमाने में जब आपने जाकर शिकायत की तो उसके जवाब में जो कुछ मौला अली रदी अल्लाह ताला ने फरमाया वो अल्फाज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, जिनको आज गली गली नगर नगर पहुंचाने की जरूरत है। हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये शिकायत लगी तो उसके बाद आपकी आंखों में आंसू आ गए। नमाज का वक्त था, आपने ऐलान किया पहले तो जमात हो जाए। फज्तमान नास व इन्नहु अलल मिंबर जालिसुन, हंगामी जलसा शुरू हो गया, लोग इकट्ठे हो गए। हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु मिंबर पर रौनक अफरोज हुए। व इन्न दमुआहु लततहादरु अला लिहयतिही, अभी तक आंसू रुके नहीं थे, यानी नमाज अदा की उसके बाद भी वो जो किसी ने आके शिकायत जो हजरत सुवैद ने लगाई थी उसकी वजह से दिल इतना बेजार था कि ये कितने कमीने लोग हैं कि जो इन बड़ी हस्तियों के बारे में बोलते हैं और फिर ये तसव्वुर देते हैं कि उनका कोई मेरे साथ उन लोगों का कोई ताल्लुक है, यानी ये मेरे बारे में कितना गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आपने लततहादरु अला लिहयती वहिया बैदा, रावी कहते हैं हमने खुद आंखों से आंसू बरसते देखे। आपकी दाढ़ी उस वक्त सफ़ेद थी और सफ़ेद दाढ़ी पे वो आंसू पड़ रहे थे। इसके बाद आपने खड़े होकर मिंबर पे खुतबा दिया। सुम्मा कामा यख्तुब खुतबतम बलीगा, मूजज़ा, मुख्तसर था मगर बड़ा बलीग खुतबा था। सुम्मा काला मा बालु यज़कुरून सय्यदै कुरैशिन व आबाइल मुस्लिमीन बिमा अना अनहु मुतनज़्ज़ह, फरमाया उन लोगों की क्या हैसियत है जो इस्लाम की उन बड़ी हस्तियों के बारे में वो कुछ बोलते हैं कि जिस बात का मुझसे कोई दूर का भी ताल्लुक नहीं, मैं उससे पाक हूं कि मैं ऐसी बात करूं जो वो कर रहे हैं। अब यहां काबिल गौर वो लकब हैं जो इन दो हस्तियों के जिक्र किए। हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने सबसे पहले का सय्यदै कुरैशिन, कुरैश के वो दोनों सरदार कुरैश के, ये तो वहां के लिए खास उस दायरे में एक लकब था, लेकिन आगे फरमाया वो आबा वाए आबा वाने आबा वईने, फिर आगे इजाफत की वजह से नून गिर गया और फिर या को कसरा दिया मुतहर्रिक करने, आबा वाइल मुस्लिमीन,
फरमाया जो सारे मुसलमानों के माई बाप हैं। आबा वाइल मुस्लिमीन, वो दो हस्तियां जिनका छोटा सा कुंबा नहीं, जिनका तो इतना बड़ा कुंबा है, इतने उनके एहसानात हैं कि वो सारे मुसलमानों के लिए अबवैन हैं, वालिदैन की हैसियत में हैं। वो दोनों हस्तियां सारे मुसलमानों के लिए अबवैन का मकाम रखती हैं। और यही वो लफ्ज़ है जो दूसरे मकाम पर इमाम ज़हबी ने तारीख़ इस्लाम के अंदर लिखा कि जिस वक़्त जिक्र किया जा रहा था इन हस्तियों का, क़ाल अबू उसामा तदरून मन अबू बकर व उमर। अबू उसामा ने लोगों से पूछा, जानते हो ये अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा कौन लोग हैं? तदरून, जानते हो? फिर खुद जवाब दिया, का हुमा अबुल इस्लाम व उम्मु, का अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये दोनों इस्लाम के बाप भी हैं और इस्लाम की माँ भी हैं। हुमा अबुल इस्लाम व उम्मु, ये इस्लाम के बाप भी हैं और इस्लाम की माँ भी हैं। और जिसने इस्लाम का बन के रहना उसने इनका बन के रहना है, और जो इस्लाम से निकलता जाता है वो इनसे दूर हो जाए। हुमा अबुल इस्लाम व उम्मु। और मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसदुल गाबा में आपके ये लफ्ज़ हैं, फरमाया व आबा वाइल मुस्लिमीन, ये मुसलमानों के अबवैन हैं, माँ बाप है मुसलमानों के। तो मुसलमान हमेशा इनका हिया करेंगे कि इस्लाम कहाँ से चल के आया, किन की कितनी कुर्बानियाँ, और ये कुर्बानियाँ उनका और ये मनसब आज कोई 15वीं सदी का मुफ्ती नहीं बयान कर रहा है, ये मौला अली बयान कर रहे हैं कि वो इस्लाम के अबवैन हैं। और मुस्लिमीन की क्या अबवा, यहाँ अबवैल मुस्लिमीन। और दूसरी जगह फरमा हुमा इमामुल हुदा व शेखुल इस्लाम, फरमा वो दोनों शेखुल इस्लाम हैं। एक तो है ना कोई बकल में खुद शेखुल इस्लाम बन जाए, एक यह किसी को कोई बुजुर्ग शेखुल इस्लाम कहे। ये वो पीर हैं जिनको मौला अली शेखुल इस्लाम कहें कि ये दोनों शेखुल इस्लाम है। और हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वमिम्मा यक़ूलूना बरीउन, फरमाया अली उससे बरी है जो उन लोगों ने कहा। सुवैद बिन गफला गवाह हो जाओ। और साथ ये फरमाया सिर्फ बरात का ऐलान करके चुप नहीं करूंगा, व अला मा यक़ूलूना मुआक़िबुन, मैं उनको पकड़ के सजा दूंगा। होते कौन हैं जो इस्लाम के माई बाप के खिलाफ बोले हैं और फिर ये मेरी तरफ मंसूब करें अपने आप को। फवल्लज़ी फलकल हब्बता, फिर कसम उठाई, फरा मुझे उस रब की कसम है जो एक छोटे से दाने से बड़ा दरख्त बना देता है और जो रूहों का पैदा करने वाला है। ला युहिब्बुहुमा इल्ला कुल्लु मुमिनिन तकी, फरमा इन दोनों का प्यार सिर्फ मोमिन को ही मिलता है। अब लफ्ज़ ये सिर्फ उनका खुतबा ही नहीं, खतीबों को तकरीर करने का तरीका भी बताया, मुफ्तियों को फतवा देने का तरीका भी बताया, लीडरों को लीडरशिप का तरीका भी बताया कि सिर्फ उनसे बारात पर रुके नहीं,
बल्कि फरमाया इन्हें सजा भी मिलेगी। और फिर सिर्फ इनका मसला बयान नहीं कर रहा, मैं क़यामत तक का मसला बयान कर देता हूं। फरमाया सिर्फ मोमिन ही अबू बकर उमर से प्यार करता है, तो बता दिया ये मोमिन नहीं, ये जो उनके खिलाफ बोले हैं ये मोमिन नहीं। और फिर क़यामत तक जो भी इस मर्ज का मरीज होगा, मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमा दिया, और कुछ हो या ना हो ये जरूर है कि वो मोमिन नहीं। ला युहिब्बुहुमा इल्ला कुल्लु मुमिनिन तक़ी, फरमाया शान वाला पारसा मोमिन इनसे प्यार करता है। ये जो मैंने इशारा किया खतीबों, अदीबों और लीडरों और मुफ्तियों के लिए, आज सूरत हाल, मैंने अगले दिन गुजरात में भी ये कहा था अकीदा तहाविया से कि सहाबा अलैहिमुर्रिदवान या अहले बैत अतार अलैहिमुर्रिदवान की मोहब्बत का क्या मतलब है। अकीदा तहाविया में जो सहाबा की मोहब्बत, उसमें उन्होंने लिखा कि सिर्फ इतना नहीं कह दे नुहिब्बु सहाबा कुल्लहुम, हम सारे सहाबा से प्यार करते हैं, हमारा सहाबा से प्यार है, हमारा सहाबा से प्यार है, का इससे नहीं साबित होगा। नुबग़िदु मन युबग़िदुहुम, कि हम उनसे बुग़्ज़ रखते हैं जो सहाबा से बुग़्ज़ रखते हैं। ये बुग़्ज़ होगा तो फिर प्यार है, अगर बुग़्ज़ नहीं होगा तो प्यार नहीं होगा। तो मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो फतवा लगता था उन लोगों पर, यह नहीं कहा सिर्फ कि मेरा अबू बकर उमर से प्यार है, मेरा अबू बकर उमर से प्यार है, उनकी शानें बयान करके साथ ये भी बताया कि जो उनका बुग़्ज़ रखता है वो मोमिन नहीं है। आज कुछ तो वैसे धुतकारे हुए लोग हैं जो इन हस्तियों का नाम ही नहीं लेते और माजला तबर्रे करते हैं, और कुछ उनकी बी टीम है, उनसे जफ्फियां लगाते हैं, उनके साथ बैठते हैं, और जब उन्हें यह है कि हमें सुन्नी कोसेंगे, हमारे नजराने मारे जाएंगे, तो फिर एक तकरीर हज़रत सिद्दीक़ अकबर की शान में कर देते हैं, एक हज़रत फारूक आज़म की शान में कर देते हैं, और फिर वही जो इन दोनों हस्तियों को माअज़ल्लाह जालिम और गासिब कहें, उनको जफ्फा भी जाके लगा लेते हैं, उनके घर जाके प्लेटें भी चाट लेते हैं, उन्हें अपने घर बुला भी लेते हैं। तो शरीयत कहती है ये हुब्बे सहाबा नहीं है, बुग़्ज़ भी करो उनसे जो इनके दुश्मन हैं, तो फिर शरीयत में ईमान भी सहाबा माना जाएगा। आज यानी कितनी ये दोगली पॉलिसी, कुछ पीर, कुछ खतीब, कुछ नात खान सिर्फ सुन्नियों से मजीद पैसा बटोरने के लिए ये रवैया अपनाए हुए हैं। अगर तुम्हें अपने बाप का दुश्मन आंखों से देखना मंजूर नहीं, तुम्हारे खून में आग लग जाती है। सिद्दीक़ उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का भौंकने वाला तुम्हारे सीने के साथ क्यों लगा हुआ है? फिर तुम्हारे खून में आग क्यों नहीं लगती? ये बेगैरती तुम पे क्यों है? लिहाजा नुबग़िदु मन युबग़िज़ुहुम व बिग़ैरिल खैर यज़्कुरुहुम, ये 1100 साल पहले इमाम तहावी ने लिखा। फरमा ये है अकीदा अहले सुन्नत का कि जो उनके बारे में थोड़ी सी भी मैली बात करे उससे बुग़्ज़ रखो। फिर ये नहीं है कि मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे, नहीं, मोहब्बत का एक एरिया है वहां तक पहुंचे, आगे नफरत है कि वो वहां तक पहुंचे। नुबग़िदु मन युबग़िदुहुम, तो मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पीरों को बताया कि मेरे साथ उनकी तरीकत का ताल्लुक है जो हक बोलते हुए मुरीदों की गिनती ना करें और ये कि नजराने नहीं मिलेंगे। फरमाया मैं खुद ये जो दावेदार है मेरे साथ ताल्लुक, इनका रद्द करके बताऊंगा कि क़यामत तक अली की ज़ुर्रियत में वो सच्चा पीर है जो सहाबा के दुश्मनों को यूं दूर फेंकेगा। अब पहला जुमला देखो, ला युहिब्बुहुमा इल्ला कुल्लु मुमिन। मौला अली ने हालांकि यहां तक भी बहुत कुछ हो गया था, लेकिन आगे भी एक जुमला बोल दिया। कुछ लोग हमें तो नहीं कहते, चूंकि हमने काफी पहले ही ऐसे लोगों को पीछे हटा दिया था,
कहते बस दूसरों को छोड़ो, सिर्फ अपनी बात करो, सिर्फ अपनी बात। मैंने कहा कलमे से शुरू कर लो, सिर्फ इल्लल्लाह नहीं है, पहले ला भी है। तो मौला अली ने क्या कहा, ये तो बहुत कुछ कह दिया था, ला युहिब्बुहुमा इल्ला कुल्लु मोमिन तकी, लेकिन फरमाया वला युबग़िदुहुमा इल्ला कुल्लु फाजिर। बुग़्ज़ वाली तकरीर भी बुग़्ज़ वालों की के रद में जो थी वो भी करके छोड़ी कि उनसे सिद्दीक़ उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सिर्फ मोमिन प्यार करता है, और फरमाया सिद्दीक़ उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सिर्फ काफिर बुग़्ज़ रखता है, फाजिर। और सिर्फ फाजिर ही नहीं कहा, गवी, बेहिदायता, तुतकारा हुआ फाजिर, फरमाया वो इनका बुग़्ज़ रखता है। तो लिहाजा ये मुआशरे में इस्लाह करनी चाहिए। लोग कहते हैं इस्लाही तकरीर करो, किसी को कुछ ना कहो। अरे जो आग लगा रहा है उसे कुछ ना कहो। या कुछ कहते हैं तन्हाई में कहीं बैठ के हुजरे में मुराकबे में कह लो। अरे आग चौक में लगी हो तो पानी मुराकबे में छिड़को। बीमारी सड़कों पे फैली हो और टीका किसी हुजरे में बैठे हुए को लगाओ, नहीं, छोड़ दो ऐसी ढीली पॉलिसियां। यह है सबसे बड़ी इस्लाही तकरीर जो मौला अली फरमा रहे हैं। और आज ये जो कहते हैं अली वाले हम हैं, मैं कहता हूं ये तकरीर करके तुम सुनाओ। ये पिंडी ग्रुप को मेरा चैलेंज है, सबको ये तकरीर करके सुना अपने मजमे में। तो फिर जब मैं कर रहा हूं तो मैं बरहक हूं कि हम हैं अली वाले, हम हैं अली वाले, हम हैं अली वाले, हम हैं अली वाले। जब ये तकरीर की होगी कि इनसे बुग़्ज़ रखने वाला काफिर और फाजिर है, तो फिर उस फाजिर के घर बोटियां खाते हुए कुछ तो शर्म आएगी। फिर उस फाजिर से सीना लगाते हुए कुछ तो शर्म आएगी भी हया को, अगरचे वो दाता की मस्जिद का खतीब बेगैरत क्यों ना हो। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठा हो, इंजाम गुलिस्तां क्या होगा। दौड़ लगी हुई है, एक कमीना जाके जप्फी लगाता है, दूसरा दौड़ पड़ता है, तीसरा दौड़ पड़ता है। बड़े बड़े बुजुर्गों की औलादें, हम बुजुर्गों को देखें या इन धतूरों को देखें, मुहद्दिस आज़म को देखें या आज उनके पोते के गंदे करतूत देखें, जो रवाफिज़ ख़ुमैनी की बरसियां मना रहा हो, किस किस का मैं नाम लूं। फिर कहेंगे सबके खिलाफ बोलते हो। अब ये सुन्नते अली है, या तो वो उनके ये करतूत नहीं, या ये बोलना फर्ज नहीं। कहते औरतों को नहीं बोलता, मेरा मसलक मुहद्दिस आज़म का मसलक है, मेरा मसलक हाफिजुल हदीस का मसलक है, मेरा मसलक अबू दाऊद सादिक का मसलक है, मेरा मसलक इमाम अहमद रजा बरेलवी का मसलक है, मेरा मसलक मुजद्दिद अल-फैसानी का मसलक है, मेरा मसलक फजला खैराबादी का मसलक है, मेरा मसलक दाता गंज बख्श हजवेरी का मसलक है, ख्वाजा गरीब नवाज का मसलक है, मेरा बाबा फरीद का मसलक है, इमाम आज़म अबू हनीफा का मसलक है, अरे शुहदा करबला और 4 यारों का मसलक है, पंजतन पाक का मसलक है। हम इनकी गालियों से रुक जाएंगे? जो भी हो, कितने बड़े बाप का बेटा क्यों ना हो, बाप तो बाप है, दादा तो दादा है, उनकी बड़ाई तो अपनी जगह है, मगर उन्हीं के फतवों को जो आग लगा रहा हो और हम चुप करके बैठे रहे कि फिर आस्ताने पे हमारी फिर तकरीर नहीं होगी, तो वो तकरीर करके करना हमने फिर क्या। सारे लगा दे पाबंदियां, इतना जर्रा भर भी मुझ पे असर नहीं। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह।
हजरत मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का खिताब औसदुल गाबा इमाम इब्नुल असीर ने सनद से ये जिक्र किया, और सिर्फ यहाँ नहीं, इसी और माखिज भी मौजूद हैं, अभी खत्म नहीं हुआ। ला युबग़िदुहुमा इल्ला कुल्लु फाजिर गवी। अब फिर पलट के वापस उन दोनों की शान बयान करते हैं। और बेदीन नातखानों को क्या पता हो कि मौला अली किस किस को नबी का वीर कह रहे हैं। लफज कहते हैं अबू बकर उमर को मत छेड़ो, क्यों? आखावा रसूलिल्लाह, दोनों मेरे नबी के भाई हैं। आखावा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौला अली की माने या इन दतूरों की माने? आखा वा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व साहिबाहो व वजीराहो, ये लफ्ज हैं मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के। वो दोनों हस्तियां कितनी अजीम है, सरकार के भाई हैं। मौला अली कह रहे हैं वो दोनों जिनके खिलाफ ये कमीने भौंके, का वो दोनों तो सरकार के भाई हैं। वसाहिबा हो, और साहिब नबी होना कोई छोटी बात है, दोनों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिब हैं। व वजीरा हो, और दोनों उनके वजीर हैं। अब ये खिलाफत बिला फजल सिद्दीक़ अकबर की माने तो फिर ही वजीर कह सकते हैं। व वजीरा हो, ये है अहले बैत का मसलक, ये है मकतब अहले बैत। लिहाजा ये तकरीरें सुनी हुई थी हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने, तो वो अपने अहद में बोल पड़े। उन्होंने क्या तकरीर की? ये मनाकिब के अंदर वो लफ्ज, ये पूरी किताब इस मौजू पर है, मनाकिब अमीर अल मोमिनीन उमर इब्नुल खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु, इमाम इब्न जौजी की, इसके अंदर वो लफ्ज लिखे सनद के साथ। अब्दुल अजीज बिन जाफर लोलुई कहते हैं कुल तो लिल हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये हसन बसरी नहीं, उनकी बात मैं बाद में बताऊंगा, जिनके जरिए से मेरी सनद मौला अली से मिलती है रदी अल्लाह। ये इमाम हसन शबाब अहले जन्ना के सिरदार अब्दुल अजीज बिन जाफर कहते हैं कुल तो लिल हसन। अब रावी कहते हैं मैंने इमाम हसन सैयदना हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये सवाल किया। क्या सवाल था? हुब्बु अबी बकर व उमर सुन्ना, कि अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का प्यार सुन्नत है। अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का प्यार सुन्नत है। मैंने उनसे पूछा, काला ला फरीज़ा, उन्होंने कहा सुन्नत नहीं फर्ज है। फर्ज है, फर्ज है। और फिर हुब्बु अबी बकर व उमर सुन्ना, काला ला फरीदा, सुन्नत नहीं बल्कि फर्ज है। तो इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने भी बता दिया कि हमारी नस्ल में पीरी मुरीदी करने वाले इस फर्ज से बेखबर ना हो। ये महज सुन्नत नहीं, ये फर्ज है, ये मोहब्बत फर्ज है। जैसे हज़रत सिद्दीक़ अकबर का खुतबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बुखारी में, उर्क़बू मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी अहले बैतिही, सारी उम्र ये तकरीर की। हमेशा असहाब ने आल की मोहब्बत का फर्ज लोगों को पढ़ाया और आल ने असहाब की मोहब्बत का फर्ज लोगों को पढ़ाया। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कह रहे थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करना है तो आपकी आल को खुश करो, आल की रजा में सरकार की रजा को तलाश करो। और यहां अजीब अंदाज था, समझने वाला तो सिर्फ सुन्नत साबित करवाना चाहता था। क्या इनकी मोहब्बत सुन्नत है? इनकी मोहब्बत सुन्नत है?
तो आपने फरमाया नहीं, फरीदा, फर्ज है। ये है सबक अली वालों का, हसनैन करीमैन वालों का, अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत का। इसलिए हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके वो अल्फाज सामने लाना चाहता हूँ कि जिस वक़्त आपने इन हक़ाइक़ को बयान किया, ये महदुस सवाब, ये 3 जिल्दों में इब्न मुबर्रद इमाम दिमश्की की ये किताब फ़ज़ाइल उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर, इसके अंदर वो कौल 171 सफ़े पर इमाम हसन बसरी का मौजूद है, जिसमें यह है अनिल हसन अल बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाला यजीउल इस्लाम यौमल क़ियामा फ़यतसफ़्फ़हुल ख़ल्क़, क़यामत के दिन इस्लाम आएगा। ये तसफ़्फ़ुह का मतलब होता है सफ़े वर्क कंगालना, इस तरह करना। फ़यतसफ़्फ़हुल ख़ल्क़, एक एक का चेहरा देख के इस्लाम पहचानेगा अरबों लोगों को। मखलूक, सारी मखलूक के अंदर से इस्लाम पहचानेगा, वर्क गर्दानी करेगा चेहरों की। हत्ता यजिया इला उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ढूंढते ढूंढते इस्लाम हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आ जाएगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास जब पहुंचेगा, फ़याख़ुज़ु बियदिही, तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हाथ पकड़ लेगा। इस्लाम ढूंढ के माशर में हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हाथ पकड़ लेगा। फ़यस्अदु बिही इला बुतनानिल अर्श, इनको पकड़कर अर्शे मुअल्ला के खास इज्जत के मकाम की तरफ ले जाएगा, अल्लाह के दरबार में। फ़यक़ूल ऐ रब इन्नी कुन्तु ख़फ़िया हाज़ा अज़हरनी, रब मैं इस्लाम में खुद बोल रहा हूं, मैं मख्फी था, मैं छुपा हुआ था, ये उमर है जिसने मुझे ज़ाहिर किया। इन्नी कुन्तु ख़फ़िया, मैं मख्फी था, हालात बड़े गर्म थे, एलानिया जाहिर होना मुश्किल था। हाज़ा अज़हरनी, ये उमर है जिसने मुझे जाहिर किया। और इसमें भी सरकार के सदके, सरकार की दी हुई फजीलत से, ये नहीं कि ये आगे बढ़ रहे हैं, नहीं, सरकार के ज़ेरे साया, सरकार की गुलामी में इनको ये हिस्सा मिला, इन्होंने मुझे जाहिर किया। व आज़नी, मेरे मानने वालों को पकड़ पकड़ के मारा जाता था, मेरा गलबा नहीं था, ये उमर है जिसने मुझे गलबा दिया। तो फिर फ़काफ़े हो, रब इसे आज बदला दे। ये है वो उमर जिसे मैं ढूंढ के मैदान माशर से ले आया हूं। तो रब्बे ज़ुल जलाल का हुक्म होगा, फ़यजीउ मलाइकतु मिन इंदिल्लाहि तआला फ़तअख़ुज़ु बियदिही, फिर फरिश्ते आ जाएंगे, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हाथ पकड़ लेंगे। फ़तुदख़िलुहुल जिनान वन्नासु फ़िल हिसाब, लोगों का भी हिसाब का मामला बाकी होगा, उमर जन्नत में पहुंच भी चुके होंगे। वो फरिश्ते उनको जन्नत में दाखिल करेंगे, जन्नत में ले जाएंगे। आज के इस मौजू पर खुसूसी तौर पर, ये तो बहुत लंबा मौजू है, इस बात का मुझे एहसास है कि आपके जिक्र और यौम शहादत के बयान में आज भी कुछ कमीनों की तरफ से जुल्म किया जा रहा है। यानी जिसमें जब वो कहते हैं कि यकम मुहर्रमुल हराम है ही नहीं उनका यौम शहादत, ये कहते हैं इनका जिक्र रोकने के लिए। वैसे तो ये बात याद रखो, यकम मुहर्रमुल हराम जब आपका यौम शहादत है, तो इसी वक्त अगर कोई हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु या दीगर शुहदा करबला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र करे तो कोई हरज नहीं, इनका जिक्र एक ही है। मगर जो बुग़्ज़ से उनके जिक्र को रोकने के लिए शुरू से मसले खत्म कर दे कि उनका याद ही ना करो, जिक्र ही ना करो, उनका तज़किरा ही ना करो, यकम मुहर्रमुल हराम
तो उनकी यौम शहादत ही नहीं, वो तो पहले 26 जुल्हज को शहीद हुए। तो इस कॉन्फ्रेंस में आज तारीखी तौर पर उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो के यौम शहादत, यानी जब उनका विसाल हुआ, जब उनकी वफात हुई, उसके लिहाज से यकम मुहर्रमुल हराम पर इस वक्त 10 मुहर्रम की निस्बत से सिर्फ 10 हवाले पेश करना चाहता हूं। जिस चीज का भी मुनकर इनकार करेगा उस चीज का ये गुनाहगार इजहार करेगा और दलाइल सामने रखेंगे और इंशाअल्लाह बाकायदा सफात दे देंगे, किसी की मजाल नहीं कि आगे बढ़ सके। असल में कुछ मुर्रिखीन ने जो जख्मी होने का दिन था उसको ही मजाजन यौम शहादत लिख दिया, तो उनका ये मतलब नहीं था अगले यानी यकम मुहर्रमुल हराम के लिहाज से इनकार। तो दूसरों ने फिर बिला वजह सारा रिकॉर्ड और सारी हकायक को मसक करना शुरू कर दिया। इस सिलसिला के अंदर ये हवाला जात इख्तिसार से, और हवाला जात ये नहीं ये छोटी मोटी जो उर्दू बाजार की छपी हुई तारीख की किताबें हैं उर्दू की, नहीं, जो उम्महातुल कुतुब है इस मौजू पर, उससे मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं इमाम इब्नुल असीर की किताब उसदुल गाबा फी मारिफत सहाबा। इस सिलसिला में मशहूर ज़माना किताब है। इसके अंदर ये जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 675, इसमें लिखा है तो ना उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु, जख्मी किया गया आपको, तो ना उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु यौमल अरबियाए, अरबिया है बुध का दिन, ले अरबाए लयालिन बकीन मिन ज़िलहिज्जा सनत 23, अभी जुल्हज की 4 रातें बाकी थीं और दूसरी में आ गया कि 3 बाकी थीं, वो भी है। हिजरी कौन सी थी? 23 हिजरी। और साथ लिखा है वदोफना यौम अल अहद हिलाल अल मुहर्रम सनत 24, यानी यकम मुहर्रम की आपकी तदफीन और उस वक़्त 24 हिजरी शुरू हो चुकी थी, ये इजमालन जिक्र है। और साथ ये लिखा गया व माकासा सलासन, अगले कौल में 3 दिन जख्मी जिंदा रहे। माकासा सलासन, माकासा हालते जख्मी, यानी कि जख्मी होते ही शहीद हो गए 3 दिन। और साथ लिखा इसी मजमून को मैं अब बाकी सब से, जिसमें इससे भी मजीद वजाहत आएगी, वो बयान करूंगा, जिसके अंदर वाज़े तौर पर यानी 3 दिन जख्मी होने के बावजूद, और फिर अगले जो हवाले हैं उनमें यानी मुहर्रम का चांद जब तुलू हो चुका था, वो जो मुहर्रम की चांद रात थी, मुहर्रम का आगाज हो चुका था, उस रात को आपका विसाल हुआ और फिर यकम मुहर्रम सुबह आपका जनाजा हुआ। ये इन तमाम मुहक्किकीन ने जो इस्लाम की इतनी जामे तारीख और सैर सहाबा के लिहाज से जिनका इतना बुलंद मकाम मर्तबा है, ये दूसरा हवाला तबकात कुबरा, जिसको तबकात इब्न साद कहते हैं, इसमें भी ये दूसरी जिल्द है। इस दूसरी जिल्द के अंदर ये लिखा है सफ़ा नंबर 308 पर तो ना उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु यौम अल-अरबिया ले अरबाए लयालिन बकीना मिन ज़िलहिज्जा सनत 23 व दोफिना यौम अल-अहद। यहाँ ये जिक्र किया गया कि अतवार के दिन आपकी तदफीन हुई, सबाहा हिलाल मुहर्रम, मुहर्रम का चांद तुलू होने के बाद जो अगली सुबह थी उसके अंदर आपकी अतवार के दिन तदफीन हुई सनत 24,
ये पूरा एक साल का फर्क है। यानी अगर 26 जुल्हज वफात मानी जाए तो फिर 23 हिजरी में वफात बनती है, और अगर वो जो कि लिखा है इन हकायक तो फिर 24 हिजरी में बनती है, क्योंकि उस वक्त अगले साल का मुहर्रम का आगाज हो चुका था। जख्मी तो 23 हिजरी में हुए, मगर वफात जो है वो 24 हिजरी में हुई। यकम मुहर्रमुल हराम, चांद के तुलू होने वाली रात, और आगे फिर सुबह को आपकी नमाज जनाजा अदा की गई और तदफीन हुई। ये दूसरा हवाला था। तीसरा हवाला सिफ़ातुस सफ़वा, इसके अंदर भी इसी हकीकत को सिफ़ातुस सफ़वा में इमाम इब्न जौज़ी ने बयान किया, और ये सिफ़ातुस सफ़वा का 152 सफ़ा है, 152 सफ़ा, जिल्द नंबर 1। इसमें लिखा है तोयना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यौमल अरबिया लिअरबाए लयालिन बकीना मिन ज़िलहिज्जा सनत 23 वदुफ़िना यौमल अहद सबियाता हिलालिल मुहर्रम। इन्होंने भी उसी चीज़ को ये सफ़ा नंबर 152 पे जिक्र किया है। चौथा हवाला अल-इक़्दुल फ़रीद, उसके अंदर अल-इक़्दुल फ़रीद की ये जिल्द नंबर 5 है। इमाम अहमद बिन मोहम्मद उंदलुसी, उन्होंने इसके अंदर ये लिखा सफ़ा नंबर 25 पर कि जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़ख्मी हो गए, वह तो मिला उमर इला बैतिही फ़आशा सलासत अय्यामिन, ज़ख्मी होने के बाद भी 3 दिन जिंदा रहे। व माता सुम्मा माता, ये 25 सफ़े पर इन्होंने इसको जिक्र किया। इसके बाद नहायत अहम तारीख़ है जिसको तारीख़ तिबरी कहा जाता है। तारीख़ तिबरी मुसन्निफ़ की वफ़ात 310 हिजरी, इसकी जिल्द नंबर 5 में सफ़ा नंबर 54 पर इस चीज़ को जिक्र किया गया है। तोयना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यौमल अरबिया लिअरबाए लयालिन बकीना मिन ज़िलहिज्जा सनत 23 वदुफ़िना यौमल अहद सिबाहा हिलालिल मुहर्रम सनत 24। इन्होंने भी उस मुहर्रम के हवाले से और उस मौके पर इब्ने जरीर तिबरी ने इसको लिखा, जो बहुत बड़े मुहद्दिस भी हैं, मुफस्सिर भी हैं और मुअर्रिख भी हैं। इसके बाद तारीख़ मदीना दिमश्क, जिल्द नंबर 44, जिल्द का नंबर क्या है? इतनी बड़ी ये किताब है। अब 44 जिल्दें जोड़ के रखें तो कहाँ तक पहुँचती हैं, और कुल जिल्दें इसकी 80 हैं। इमाम इब्न असाकिर की ये किताब जो 80 जिल्दों पर है, उसमें जो जिल्द नंबर 44 है। अब पक्की पकाई रोटी खाना तो आसान है, पकाना जरा मुश्किल है। 80 जिल्दों में से एक लाइन ढूंढना, ये जिल्द नंबर 44 है। और जिल्द नंबर 44 के अंदर 464 सफ़े पर ये लिखा है तोयना उमर इब्नुल खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यौमल अरबिया, बुध वाले दिन आप ज़ख्मी हुए। लिअरबाए लयालिन बकीना मिन ज़िलहिज्जा, 4 रातें ज़ुलहज की उस वक़्त बाकी थी। सनत 23 हिजरी थी। वदुफ़िना यौमल अहद सबाह हिलालिल मुहर्रम सनत 24। इन्होंने भी उस मुहर्रम के लिहाज से ही अपनी तारीख में इसको सबत किया। इसके बाद इमाम ज़हाबी की तारीख़ इस्लाम, इसके जिल्दें नहीं, इसमें सिर्फ सन के लिहाज से वो लिखा जाता है, और ये एक जिल्द से हवाला पेश कर रहा हूँ। और ये भी बहुत बड़ी तारीख है। इसकी कुल 52 जिल्दें हैं, 52। तो उसमें इन्होंने ये लिखा है, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के यौम वफ़ात के लिहाज से इन्होंने लिखा इना दोफ़ना यौमल अहद मुस्तहल्लल मुहर्रम। मुस्तहल होता है जब चांद तुलू हो चुका हो, यानी मुहर्रम आ चुका था, उसके बाद विसाल हुआ, रात चांद तुलू हुआ और अगले दिन आपकी जो है वो तदफीन की गई। अब 8वां
इब्न कसीर की अल-बिदाया व निहाया, इसमें जिल्द नंबर 7 में सफ़ा नंबर 148 और 147 यहाँ ये अल्फाज जो हैं वो मौजूद हैं। इसमें पहले ये लिखा है कि जब ज़ख्मी हुए व क़ाइमुन युसल्ली फ़िल मिहराब सलात सुबह मिन यौमिल अरबिया, बुध के दिन सुबह की जमात करा रहे थे मिहराब में, लिअरबाइन बकीना मिन ज़िलहिज्जा मिन हाज़िहि सना बिखंजर ज़ात तरफ़ैन व माता रदियल्लाहु तआला अन्हु बादा सलासिन, 3 दिन बाद विसाल हुआ। व दुफ़िना फ़ी यौमिल अहद मुस्तहल्लिल मुहर्रम फ़ी सनत 24, और यानी विसाल के बाद जब आगे दिन था यकम मुहर्रम का, उस दिन फिर आपकी तदफीन हुई और चांद तुलू हो चुका था, उसके बाद आपका विसाल हुआ। इसके बाद इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह की तारीख़ुल खुलफ़ा, ये नामा हवाला है, इसके अंदर जो मकतबतुल फ़जर की छपी हुई है उसमें भी यही अल्फाज मौजूद हैं। उसीबा उमर यौमल अरबिया लिअरबाइन बकीना मिन ज़िलहिज्जा, उसीबा का मतलब है आप पर हमला हुआ, आप ज़ख्मी हुए बुध के दिन। वदुफ़िना यौमल अहद मुस्तहल्लिल मुहर्रम, और फिर यकम मुहर्रम आपकी तदफीन हुई। और इसके बाद इब्न जौज़ी का जो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदियल्लाहु तआला अन्हु के मनाक़िब पर जो लिखी हुई किताब है, इसके अंदर भी यही हवाला जो है वो मौजूद है सफ़ा नंबर 165 पर। तो ये कोई कुफ्र इस्लाम वाली बात नहीं कि अगर कोई दूसरा माने तो काफिर हो जाएगा, लेकिन एक हकीकत ये है और यह कि जो जिक्र किया गया दूसरे का वो इस बुनियाद पर कि हमला जो है वो उस दिन हुआ था, लेकिन विसाल उस दिन नहीं था, विसाल उसके बाद है। लेकिन तज़किरा 26 को किया जाए, 27 को किया जाए, जैसे आज अब यकम मुहर्रम नहीं है तो फिर भी हम तज़किरा कर रहे हैं, तो इस बुनियाद पर यानी ऐसा कोई झगड़ा नहीं, लेकिन किसी हकीकत का इनकार कर देना ये जायज़ नहीं। इंशाअल्लाह हकीकत को साबित करने वाले अभी तक मौजूद हैं। अब सिर्फ इस पर अपनी बात खत्म करना चाहता हूं कि हक को बयान करना और उस पर डट जाना ये बुजुर्गों का सबक है। और हमारा चूंकि वो जब से वो 6.5 घंटे तकरीर की थी गोजरा मंडी बहाउद्दीन में, उससे तसलसल लगातार आ रहा है इस बातिल के रद्द का, अगरचे बाकी जो बातिल है उनका भी करते हैं। इस वास्ते हम उस वक़्त से सिर्फ यहाँ नहीं बैरूनी की हुकूमतों के निशाने पर हैं कि वो जवाब नहीं दे सके हमारी उन दलीलों का। उन्होंने फिर हमारे साथी तोड़ना शुरू किए जो कभी हमारे साथ बैठते थे और ये बातें सुनते थे। फिर जब मुझे रोड़े लगने लगे तो वो बचा के दामन साइड पे हुए कि इसको जो लगेंगे वो हमें भी लगेंगे, मगर मौत छुपने से छोड़ती नहीं है। सैयदा पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा के लिहाज से जो खता इज्तिहादी के लफ्ज़ हैं, इनसे भारी लफ्ज़ तहरुल कादरी ने आज से 25 साल पहले बोले थे। उसकी किताब सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है 25 साल हो गए उसको लिखे हुए। उसने कहा कि उनसे गलतफहमी हुई फदक वाले मसले में। हालांकि गलतफहमी पर तो सवाब नहीं मिलता, खता इज्तिहादी पे तो सवाब मिलता है। आज तक आपने सुना कि किसी एक पीर ने उसका रद्द किया हो इस वजह से कि ये गुस्ताख है? किसी मौलवी ने, किसी खतीब ने? हालांकि वो किताब मार्केट में मौजूद है और 2-3 साल नहीं हुए 25 साल गुजर गए। क्या अगर वो लफ्ज लिखे तो फिर सईदा पाक के हक में बोलना जरूरी नहीं? अगर कोई महज ये कहता है कि हम सईदा के लिए बोले, चलो आगे वो गलत बोले या सही बोले वो बात की बात है, तो फिर 25 साल क्यों नहीं बोले? 25 साल नहीं बोले, क्यों नहीं बोले? कि रवाफिज नहीं बोले। रवाफिज बोलते तो ये भी बोलते जो बी टीम थी, क्योंकि मसला तो बोलने वाला था ही नहीं, ये तो गुस्ताखी थी नहीं। इतनी बड़ी बड़ी रोजाना गुस्ताखी हो रही हैं।
अमर जलील जैसे कमीने रब को गालियां निकालते रहे, इनमें से एक की जुबान नहीं हिली। वो कमीना आज भी सिंध में आजाद फिर रहा। कितने कितने एलानियां फक्कड़ तोले गए माज़अल्लाह सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम को, ये नहीं बोले। एक राफजी गवैये ने हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में कहा, वो भटकती फिरती फातिमा फतक के पास, ये नहीं बोले क्योंकि राफजी नहीं बोले। अब तहरुल कादरी के खिलाफ 2 बार उसने लिखा फतक के मसले में कि सैयदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से गलतफहमी हुई, राफजी नहीं बोले। वो क्यों नहीं बोले? कि उनका चहेता था, उनकी बोली बोलता है, उनका स्पॉन्सर है, उनकी फ्रेंचाइज है उसके पास, उसके जरिए से उन्होंने हजारों सुन्नियों को शिकार किया। अगर मुतलकन मकामे सैयदा का मामला होता तो वो तो शुरू से है ही नहीं, मसला ही और है। राफजी नहीं बोले तो ये 2 नंबर भी नहीं बोले। और हमारे क्या क्यों बोले कि राफजी बोले? राफजी हमारे क्या क्यों बोले? कि हमने उनके सितम लोगों को बताए, हमने एक एक बात का जवाब दिया, वो इसलिए बोले। और फिर जब वक्त आया बोलने का, बहुत लोग पर जेरे मिनकार हो गए कि चौक में अकेला खड़ा है, इसको जितने रोड़े लगे लगे, हम तो अपने आप को बचा ले। तो मैंने उस दिन कहा था, ये गालियां जो भी हक बयान करेगा उसको पढ़ेंगे, आज करे या कल, आपको शायद हालात का पता हो। हमने एक शख्स को बद अकीदा कहा, क्यों? वो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ बोला। वो सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शाह मानने से उसने इनकार कर दिया। वो हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ बोला, हमने उसका रद्द किया, उसे बदअकीदा कहा। लेकिन बहुत से लोग हमारे पास बैठे उठ के चले गए, उनके बैठे हुए तकरीरें हुई हैं, वो पीर उठ के चले गए कि यहां बैठने से तो काम खराब हो जाएगा, इसको गालियां पड़ेंगी तो हमें भी पड़ेंगी। आज उसी बदअकीदा को एक बहुत बड़े शेखुल हदीस ने भी बदअकीदा कह दिया। हजारों उलमा के उस्ताद ने उस बद अकीदा को बद अकीदा जब कहा तो वही 2 टीम कहने लगी, पहले जलाली गया था, अब सईदी भी गया, बल्कि यहां तक कहा कि सईदी यजीदी हो गए। मैंने उस वक्त कहा था, वक्त है खड़े हो जाओ। गालियों से डरते हुए बहुत से नहीं बोले थे। आज वो A to Z सारी गालियां उस सईदी को मिल रही हैं, क्यों? हक बोल गए। और जो बचे हुए हैं जब वो भी बोलेंगे तो पड़ेंगे। मगर याद रखो, गालियां छोटी हैं, जहन्नम का अजाब मुश्किल है। मैं मुजम्मत करता हूं उस पूरे टोले की, उन कमीनों की जो वक्त के अजीम आलमे दीन के खिलाफ तूफाने बदतमीजी उठाए हुए हैं और उन्हें हक बोलने पर गालियां दे रहे हैं। मैं कहता हूं सईदी अब भी सईदी है, सईदी यजीदी नहीं बना। सईदी यजीदी, सईदी अब भी सईदी है। और जिस कमीने ने रिफज की गोद में बैठ के ये शेर लिखे, मैं उसे कहता हूं, अगरचे वो फिर उल्टा लटक के भौंकेगा, सारी ताजीम है सेहत अकीदा के साथ। मैं कह रहा हूं, सुन, तगय्युर कुछ अजीबी हो गए, तगय्युर कुछ अजीबी हो गए हैं, भले कुछ बदनसीबी हो गए हैं। तगय्युर कुछ अजीबी हो गए हैं, भले कुछ बदनसीबी हो गए हैं। वो कुछ जिनको कभी सुन्नी ने पाला, वो कुछ, सारे नहीं, वो कुछ जिनको कभी सुन्नी ने पाला, रवाफिज के करीबी हो गए हैं। तगय्युर कुछ अजीबी हो गए हैं, सईदी यजीदी नहीं हुए। तगय्युर कुछ
अजीबी हो गए हैं, भले कुछ बदनसीबी हो गए हैं, वो कुछ जिनको कभी सुन्नी ने पाला, रवाफिज के करीबी हो गए हैं। आज इस बुनियाद पे जो भी सुन्नी आलिम दीन किताब का मसला बताएगा हक, उसे गालियां पड़ेंगी। वो कहते हैं हम सैयद होते हैं, किताब में जो कुछ है रहने दो, कुरान में जो कुछ है रहने दो, हदीस में जो कुछ है रहने दो, हम जो कुछ करें हमारी मानो। ये दीन है, ये ईमान है, हमें सैयदों ने ये तरीका पढ़ाया है। और इसे जो टकराएगा पाश पाश हो जाएगा इंशाअल्लाह।